भारतीय जनता पार्टी के हनुमान क्या वाकई में हनुमान हैं या फिर मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, या कहें कि अपने पिता को ही भूलते हुए ये हनुमान नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। जिस हनुमान की चर्चा हो रही है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपने आप को हनुमान बताते हुए नजर आते हैं। एक वक्त पर उनके पिता रामविलास पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाते थे। रामविलास पासवान जब केंद्रीय मंत्री थे तब बड़ा दबदबा बिहार से लेकर तमाम राज्यों में रामविलास पासवान का देखने को मिलता था। यहाँ तक कि रामविलास पासवान की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, मीटिंग, उसके बाद उनकी कई तस्वीरें वायरल होना साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई। लेकिन जब वही रामविलास पासवान का निधन हुआ 2020 में, कोरोना काल के दौरान जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उनसे केंद्रीय मंत्री पद से हटने को लेकर, क्योंकि निधन के बाद ये जगह खाली हो गई और ऐसे में देखा जाए तो जो उनका सरकारी बंगला दिल्ली में मौजूद था वो बंगला भी उनसे छीन लिया जाता है, उनके परिवार से छीन लिया जाता है। जो हनुमान कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उस हनुमान को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। आपको एक तस्वीर दिखा दें, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, रामविलास पासवान भी मौजूद हैं। तस्वीर 2020 से पहले की है जो क्लिक करवाई गई है, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 2022 के दौरान की है, 2022-2021 के दौरान की है, जब ये बंगला केंद्रीय मंत्री के रूप में अश्विनी चौबे को अलॉट किया जा रहा था। बंगला है 12 जनपद का, 12 जनपद पर रामविलास पासवान का बंगला था, लेकिन निधन के बाद इस बंगले को इस कदर खाली करवाया गया कि इस तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि बेकदरी के तरीके से उनका सारा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता है। सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि रामविलास पासवान की तस्वीरों को भी ऐसे सड़क पर फेंक दिया जाता है, यहाँ पर जैसे कि कोई कचरा फेंका जा रहा हो। जब हनुमान रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के तब कहे जाते थे, अब वो चिराग पासवान कहाँ गए जब उस वक्त अपने पिता के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे, जो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं अपने पिता को इंसाफ नहीं दिला देता तो हार नहीं मानूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, इस बंगले को लेकर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तमाम तरह की बातें यहाँ पर चिराग पासवान ने कही, लेकिन आज वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के तले दबे हुए नजर आते हैं। इसी बात को उठाते हुए जब आरक्षण का मुद्दा उठता है तो चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं, और हमलावर साबित होते हुए वो रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए चिराग पासवान पर मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं, किसी के साथ भी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अपने पिता के उन दिनों को भूल गए जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैसे बाहर कर दिया। अब क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव की इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव को समर्थन देते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का गठजोड़ देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो मजबूरियों का बताया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।